और चलिए अगली खबर का रुख करेंगे। लखनऊ के अकबर नगर में अवैध निर्माण के खिलाफ कार्रवाई जारी है। अभी तक 350 से ज्यादा अवैध निर्माण गिराए जा चुके हैं, जिसमें कमर्शियल कॉम्प्लेक्स भी शामिल है। सरकार के इस बुलडोजर एक्शन का लोग हालांकि विरोध कर रहे हैं। लोगों के विरोध को देखते हुए आरएएफ, पीएसी और पुलिस को तैनात वहां पर किया गया है। हालांकि प्रशासन लोगों को प्रधानमंत्री आवास में शिफ्ट भी कर रहा है और माना यह जा रहा है कि एक्शन अभी कुछ दिनों तक और चलता रहेगा। ये एक बहुत बड़ा स्थान है जहां पर अवैध घर बने हुए हैं, दुकानें बनी हुई हैं और उन्हीं को अब बुलडोजर से तोड़ा जा रहा है। लखनऊ अकबर नगर में ये पूरे बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है। 350 से ज्यादा अवैध मकान इस इलाके में बने हुए थे, उनको ध्वस्त किया जा रहा है। हालांकि जो लोग इन घरों में रह रहे थे उनको प्रधानमंत्री आवास में शिफ्ट करने का काम भी प्रशासन कर रहा है, लेकिन फिर भी लोग विरोध कर रहे हैं। और जाहिर सी बात है कि इस समय गर्मी बहुत ज्यादा है, उसको देखते हुए घर अचानक अगर टूटे तो दिक्कत तो है लोगों के लिए। लेकिन हाँ, ये तो अवैध निर्माण करने से पहले भी सोचना चाहिए कि आप जब बिना सरकार की जानकारी के इस तरीके से अवैध जमीन पर अवैध कब्जा करते हैं तो फिर उसके बाद ये तो सरकार को एक्शन लेना होगा। हालांकि जो एलडीए है, लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी, वो प्रधानमंत्री आवास में शिफ्ट कर रहा है इन लोगों को। तो अवैध निर्माण पर ये जो अतिक्रमण है अकबर नगर में, उस पर ये पूरी कार्रवाई हो रही है। 350 से ज्यादा अवैध मकानों को ध्वस्त कर दिया गया है और एक बार फिर योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर जो है वो एक्शन में नजर आ रहा है। बुलडोजर एक्शन का हालांकि विरोध लोगों के द्वारा किया जा रहा है। बड़ी संख्या में यहाँ पर पुलिस बल को भी तैनात किया गया है, क्योंकि जिस तरीके से लोगों की नाराजगी है उसमें माहौल खराब हो सकता है। हालांकि एलडीए जो है, लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी, वो इन लोगों को प्रधानमंत्री आवास में शिफ्ट भी कर रहे हैं। प्रशासन का क्या कुछ कहना है, सुन लेते हैं। ये अभियान कुकरैल को पुनर्जीवन के लिए पूरा अभियान है। कुकरैल नदी के जो पुनर्जीवन माननीय मुख्यमंत्री जी के जो सबसे महत्वाकांक्षी ये योजना है, निर्देश है, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिए हैं, निर्णय दिए हैं, उसका अनुपालन कर रहे हैं हम लोग। उसमें लोगों को आवास दे रहे हैं, रिहेबिलिटेट कर रहे हैं, शिफ्टिंग हो रही है और फिर डिमोलिशन कर रहे हैं। ये हाई फ्लड जोन है, कुकरैल के हाई फ्लड जोन में है और ये का स्वामित्व तो किसी का नहीं है, सब शासकीय भूमियां हैं और कुकरैल नदी के तटीय क्षेत्र में बसे हुए हैं। इसी के आधार पे इनको हटाया गया। तो ये तो आपने एलडीए के अधिकारी को सुना। लखनऊ डेवलपमेंट अथॉरिटी क्या कह रही है, जो लोगों को वहां पर प्रधानमंत्री आवास में शिफ्ट किया जा रहा है, लेकिन लोगों की तकलीफ को भी सुनना इस समय जरूरी है, इसको भी सुनिए। हाउस टैक्स हम लोग दे रहे थे, पानी का बिल हम लोग दे रहे थे, सारी फैसिलिटी जो सरकार को देनी चाहिए हम लोग प्रॉपर दे रहे थे। ये कौन सा नियम आ गया कि ये नजुल की बस्ती है? अगर नजुल होता तो आप खुद देखेंगे कि ये लाइट क्यों लगी है। यहाँ से आदमी अमेरिका भी जा रहा है, सऊदी भी जा रहा है, लंदन भी जा रहा है, दुबई भी जा रहा है, तो क्यों जा रहा है? पासपोर्ट कहाँ से बनेगा? इलीगल भी बन जाता है? नहीं बनता। बस यही दरख्वास्त है जो हो रहा है, परमात्मा। और इसी बड़ी खबर पर जी न्यूज संवाददाता मयूर शुक्ला मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। मयूर, इस खबर पर मुझे सबसे पहले तो अपडेट बताइए। और लोग जो ये कह रहे हैं कि भाई इस एड्रेस पर तो हमारा पासपोर्ट बना हुआ है, हमारा राशन कार्ड बना हुआ है, आधार कार्ड बना हुआ है, तो फिर ये अवैध कैसे हो गई? इसको लेकर क्या कहना है सरकार का और प्रशासन का? सच्चाई क्या है? बिल्कुल, देखिए लखनऊ के अकबर नगर में अभी तक का सबसे बड़ा डिमोलिशन चल रहा है। मौजूदा स्थिति क्या है, सबसे पहले अपने कैमरा पर्सन से दिखाना चाहूंगा कि ये देखिए, ये जो पूरा इलाका है, लगभग 1200 ऐसे घर और दुकानें हैं जिनके डिमोलिशन का आदेश कई महीने पहले दिया गया था, लेकिन मामला हाई कोर्ट में गया, स्टे हुआ, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट तक मामला गया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से भी कोई राहत नहीं मिली। ये दूर तक, जहां तक आपकी नजर जा रही है, पूरा डिमोलिश कर दिया गया है। इसमें मंदिर मस्जिद भी शामिल है, इसमें लोगों के घर शामिल हैं। लगभग 6 जेसीबी हैं इस वक्त जो हमारे सामने चल रही है। डिमोलिशन का काम चल रहा है, आप देख सकते हैं। और ये लगभग अब 10 दिन और लगेंगे, क्योंकि 2 फेज में ये डिमोलिशन लखनऊ विकास प्राधिकरण की तरफ से करवाया जाना है। और ये जो कुछ घर बचे हुए हैं, ये फेज 1 में इनका डिमोलिशन अब लगभग पूरा हो चुका है। और दूसरी तरफ की तस्वीर हमारे कैमरा पर्सन दिखाएं कि जो फेज 2 है, और ये कुकरैल नदी है, जरा एक बार कुकरैल नदी भी दिखाएं। ये नदी है, इस नदी के जितने का आसपास का इलाका है, हालांकि जो लोग कह रहे हैं कि 50 से 60 सालों से वो यहाँ पे रह रहे हैं, बिजली का बिल दे रहे हैं, उनका पासपोर्ट यहाँ से बना हुआ है, तमाम
तमाम चीजें उनके पास दस्तावेज है, तब सरकार ने क्यों नहीं ध्यान दिया, अब इसको क्यों डिमोलिश किया जा रहा है। आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में जो पुलिस के कर्मचारी हैं वो यहाँ पर परमानेंट रहते हैं। 2 पालियों में यहाँ पे डिमोलिशन का काम चलता है, सुबह 7 बजे से दोपहर को 12 बजे तक। उसके बाद क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है, 45 डिग्री टेम्परेचर है लखनऊ में, तो दोपहर को 3 बजे से रात को 8 बजे तक डिमोलिशन का काम चलता है। क्योंकि जब डिमोलिशन शुरुआत हुई थी तो यहाँ पर पत्थरबाजी हुई थी, काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना पुलिस के अधिकारियों को और एलडीए के अधिकारियों को करना पड़ा था। तो ऐसे में सुरक्षा के लिहाज से पूरी व्यवस्था की गई है। दूसरी तरफ ये आप देख सकते हैं लखनऊ मेट्रो का जो पुल है उसके दूसरे तरफ का जो इलाका है वो फेज 2 में उसका डिमोलिशन किया जाएगा। बड़ी संख्या में वहां पर दुकानें और रिहायशी इलाके हैं और जो नगर निगम की गाड़ियां हैं वो इस पूरे मलबे को लेकर अब आगे जा रही हैं। लखनऊ विकास प्राधिकरण के अधिकारी लगातार लोगों से आग्रह कर रहे हैं पिछले कई महीनों से कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उन्हें घर दिया जाना है उसमें वो अपना रजिस्ट्रेशन कराएं, लेकिन उसके बाद भी लोग रजिस्ट्रेशन नहीं करा रहे हैं। लगभग 80% लोग यहां से बसंत कुंज में शिफ्ट हो चुके हैं, लेकिन तमाम ऐसे लोग हैं जो अभी भी नहीं मान रहे हैं, नहीं जा रहे हैं। तो उसको लेकर कोई विवाद न पैदा हो। मयूर, एक बड़ा सवाल ये भी है कि जब इस तरह से पूरा अवैध निर्माण हो जाता है तभी सरकारें, ये प्रशासन कहां सो रहा होता है, और उसके बाद जब तोड़ने पहुंचना होता है तो सब पूरी मुस्तैदी के साथ पहुंच जाते हैं। धीरे धीरे ये हम सब जानते हैं कि जो एमसीडी होती है या आप कह लीजिए कि जो भी वहां पर प्रशासन होता है उस समय तो सब घूसखोरी कर इस तरह से अवैध निर्माण करवा देते हैं, सबकी हफ्ता और मंथली बंद जाती है और उसके बाद फिर इस तरीके से घर तोड़े जाते हैं। तो इसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार तो ये सरकारें ही है ना, ये प्रशासन, ये पुलिस ही है ना। बिल्कुल देखिए, लखनऊ विकास प्राधिकरण अपने तरह तरह के भ्रष्टाचार के लिए जाना जाता है। इसके जो अधिकारी हैं उन्हीं की मिलीभगत से अवैध निर्माण शहर भर में होते हैं। ये लोग पहले जाकर सील करते हैं बिल्डिंग, उसके बाद पैसा लेके दोबारा निर्माण करवाते हैं। उसके बाद ये वही अधिकारी हैं, जब कोर्ट से आदेश होता है, सरकार का आदेश होता है, तो वो अपना बुलडोजर लेकर पहुंच जाते हैं डिमोलिशन करने। 50 से 60 साल से लोग यहाँ पर रह रहे हैं। उनका कहना है, तमाम ऐसे बच्चे जिनका जन्म यहाँ पे हुआ, उनका कहना है कि हमारा जन्म यहीं पे हुआ, हमारे पिताजी का जन्म यहीं पे हुआ। अब बताया जा रहा है कि ये पूरा अवैध है। पहले तो देखिए, ऐसा नहीं है कि इसमें सिर्फ प्रशासन जिम्मेदार है, इसमें वो लोग भी जिम्मेदार हैं जो अवैध तरीके से इस तरह के घर बनाते हैं रिश्वत देके। रिश्वत देना और लेना दोनों ही अपराध हैं, लेकिन प्रशासन को भी सोचना चाहिए कि आपके अधिकारी पैसा खाते हैं और उसके बाद ऐसे घर बनते हैं और फिर गरीबों के घर तोड़े जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका मयूर इस पूरे अपडेट के लिए। कुछ और नई खबर आपके पास होगी तो मैं फिर आपका रुख करूंगी आगे।